नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट 2024 का रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर किया। ये रिजल्ट से ज्यादा इत्तेफाक और स्कैम है क्योंकि इसमें 67 स्टूडेंट का मार्क्स सेम 720 में 720 है। और इससे भी बड़ा इत्तेफाक ये है कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। वो कौन सा सेंटर है जहाँ के बच्चों ने 720 में 720 लाए हैं? इस साल के नीट रिजल्ट को स्कैम क्यों बताया जा रहा? क्यों रिजल्ट डेट से पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया? आज के इस वीडियो में नीट रिजल्ट स्कैम को डिटेल में जानेंगे, इसलिए शुरू करते हैं। नीट पेपर लीक और रिजल्ट में गड़बड़ी का मामला। नीट एग्जाम देने वाले देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ कि पटना में न्यूज़ का पेपर लीक हो गया, 13 लोग को पटना पुलिस ने अरेस्ट किया। ये सारी चीजें हुई। 2 दिन बाद वापस न्यूज़ आती है कि कोई पेपर लीक अभी कंफर्म नहीं कह सकते। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, ये बच्चों को टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए एग्जाम क्राइटेरिया है। इस एग्जाम में जिन बच्चों का ज्यादा मार्क्स होता है उसके हिसाब से इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज मिलता है और बच्चे इन्हीं कॉलेज से पढ़ाई करके MBBS और सर्जन बनते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नीट एग्जाम के मार्किंग स्कीम को समझते हैं। नीट एग्जाम के मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन सही होने पर 4 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत होने पर 1 मार्क्स रिड्यूस होता है। ये एग्जाम टोटल 200 क्वेश्चन का होता है जिसमें से 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर कोई बच्चा 180 में 180 क्वेश्चन सही करेगा तो उसे 720 मार्क्स मिलेंगे। वहीं एक गलती करेगा तो 4 + 1 मार्क्स रिड्यूस होकर उसे 715 मार्क्स मिलेंगे। और अगर कोई एक क्वेश्चन छोड़कर सभी क्वेश्चन का सही जवाब देता है तो उसे मैक्सिमम 716 मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इस साल 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको एनटीए ने 718 और 719 मार्क्स दिए हैं, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है और ये नीट के मार्किंग स्कीम को भी वायलेट कर रहा है। जब इस पर एनटीए से जवाब मांगा गया तो एनटीए ने एक नोट जारी करके कहा कि जिन बच्चों को पेपर लेट से मिला है या इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में कंफ्यूजन हुआ है उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया, इसलिए 718 और 719 मार्क्स आए हैं। लेकिन कितनों को ग्रेस मार्क्स दिया गया उसने नहीं बताया। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने का बेस 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया है, जो कि क्लैट के एक ऑनलाइन एग्जाम के लिए आया था और एनटीए ने इसे नीट पर अप्लाई किया है। ये 23 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? साल 2021 में 3 नीट एस्पिरेंट का सेम मार्क्स 720 में 720 आया। साल 2022 में एक भी नहीं। साल 2023 में 2 बच्चों का मार्क्स सेम 720 में 720 आया। लेकिन इस साल 67 बच्चों का मार्क्स सेम 720 में 720 है। ये इत्तेफाक नहीं है तो क्या है? और इसमें भी सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 है, यानी 720 में 720 मार्क्स है। और उसी सेंटर से 2 बच्चों का 718 और 719 मार्क्स है, जो कि टेक्निकली इम्पॉसिबल है, जिनका रैंक 68 और 69 है। इत्तेफाक भी इतना इत्तेफाक नहीं होता जो एनटीए ने इस साल नीट एग्जाम के साथ किया है। इस पूरे रिजल्ट को देखकर सोचने वाली बात यह है कि ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर भी 67 में से 49 जनरल कैटेगरी के सभी बच्चों को इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि दिल्ली एम्स में जनरल कैटेगरी के लिए 46 सीट ही रिजर्व है। तो आप सोच सकते हो कि एनटीए ने कैसा रिजल्ट जारी किया है। रिजल्ट जारी करने से 1 महीना पहले 4 मई को बिहार के पटना में एक कांड हुआ। पटना पुलिस को सेंट्रल एजेंसी ने इन्फॉर्म करा कि 20 मेडिकल एस्पिरेंट को 4 मई की शाम को बिहार के अलग अलग जिलों से पटना लाया गया है और सभी एस्पिरेंट को नीट एग्जाम के क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया गया है। जो नीट का एग्जाम अगले दिन 5 मई को होने वाला है। इस इंफॉर्मेशन के बाद पटना पुलिस हरकत में आती है, चारों तरफ इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। अगले दिन 5 मई को एग्जाम के 2-3 घंटा पहले पटना पुलिस को कॉन्स्पिरेटर के ठिकाने के बारे में पता चलता है। पुलिस उसके ठिकाने पर छापा मारती है और मेन कॉन्स्पिरेटर सिकंदर यदुवेंदु और उसके ड्राइवर बिट्टू कुमार के साथ 5 और लोगों को पकड़ती है। इसके साथ साथ पुलिस उसके फ्लैट से कुछ जले हुए क्वेश्चन पेपर भी रिसीव करती है। एग्जाम के एक दिन बाद 6 मई को पटना पुलिस 4 एग्जामी के साथ 2 पेरेंट्स को भी अरेस्ट करती है और इन 13 लोगों को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना को एनटीए ने लाइटली लिया। बिना लीक पेपर से मिलाए नीट पेपर लीक स्कैम को र्यूमर बता दिया। इस घटना के 1 महीना बाद भी एनटीए ने अभी तक इस पेपर का मिलान नहीं किया है और न ही कोई ऑफिशियल अपडेट दिया है। नीट के एग्जाम होने के बाद एनटीए ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आएगा,
लेकिन 10 दिन पहले 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट के दिन ही एनटीए ने नीट का रिजल्ट जारी कर दिया। ऐसा ये भी हो सकता है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को एनटीए इलेक्शन रिजल्ट के जश्न के आड़ में छुपाना चाहती हो। 67 बच्चों का सेम 720 में 720 मार्क्स आना, एक ही सेंटर से 6 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1 आना और उसी सेंटर से 2 बच्चों का 718 और 719 मार्क्स आना। ग्रेस मार्क्स कितने बच्चों को दिया गया है इसका जवाब नहीं देना। पटना में हुए पेपर लीक को बिना मिलाए र्यूमर बताना। नीट एग्जाम का रिजल्ट 14 जून की बजाय 4 जून को डिक्लेयर करना। इतने सारे क्वेश्चंस एक ही तरफ इंडिकेट करते हैं, केवल और केवल नीट स्कैम के तरफ। इसकी जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए क्योंकि ये 23 लाख नीट एस्पिरेंट के जीवन का सवाल है। हम अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए नीट का एग्जाम लेते हैं, अगर इसमें भी धांधली हुआ तो भारत का भविष्य क्या होगा आप सोच सकते हो। ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि हम उन 23 लाख नीट एस्पिरेंट्स की एक आवाज बन सकें जिन्हें अभी जरूरत है।